गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए थे उसके आगे हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज की हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी हेडिंग नंबर 3, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर यानी कि संविधान को लेकर जो हमारा स्वप्न था यानी कि जो हमारा विजन था वो क्या था। ठीक, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 30 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि 30 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि चीजें हमें बताई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या हमारे उसके उद्देश्य होंगे। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। एंड इट प्रोक्लेम्ड इंडियन टू बी इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। यानी कि जो हमारा जो देश होगा वो घोषणा करेगा किसकी, भारत के एक स्वतंत्र सम्राट गणतंत्र देश की। ठीक है, इंडियन सोवरेन रिपब्लिक, इट मीन्स भारतीय स्वतंत्र सम्राट गणतंत्र के रूप में उसे हम बनाएंगे। ठीक है, and guaranteed its citizens justice, equality and freedom would be given। यानी कि और ये गारंटी दी जाएगी लोगों को कि जो सिटीजन्स को यानी कि नागरिकों को कि वह उनको सभी तरह के जस्टिस यानी कि न्याय, इक्वालिटी यानी कि समानता एंड फ्रीडम वुड गिवन यानी कि स्वतंत्रता प्रदान करी जाएगी, यानी कि उनको प्रोवाइड करी जाएगी हमारे ही देश में, ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। एंड एश्योर दैट, और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इक्वल सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड, यानी कि सभी को सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। वो कौन कौन से लोग होंगे, फॉर माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक, बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, एंड ट्राइबल एरियाज यानी कि जो हमारी आदिवासी जनजातियां हैं, एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और यानी कि जिन पर पिछले कुछ वर्षों से उन पर दबाव बनाया गया उन जातियों पर, और जो अदर जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सहायता दी जाएगी, उनकी भी हेल्प करी जाएगी, उनको भी सुरक्षा दी जाएगी, ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सो ये सभी चीजें एश्योर्ड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन शुड बी ऑबलाइज्ड, और उसके साथ ही साथ जो भेदभाव जो चल रहा था देश में, जो पिछले कुछ दशकों से जो चला आ रहा था, उसको कुछ डिकेड्स से जो कॉन्टिन्यूसली चला आ रहा था, उसको डिस्क्रिमिनेशन को यानी कि भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, शुड बी ऑबलाइज्ड। एंड दे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि और इसी के साथ साथ हम डिफरेंट कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करेंगे उनके, यानी कि उनसे हम कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स हम उन कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, देशों के डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाएंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शामिल करेंगे। बट दे डिड नॉट कॉपी देम, कॉपी पार्ट्स, यानी कि बट हम उसको पूरी तरीके से कॉपी नहीं करेंगे, उसमें कुछ चीजें अपनी जोड़ेंगे और कुछ उनकी चीजें, उनसे चीजें लेंगे, उनसे जो तरीका लेंगे, ठीक है, उसको कॉपी एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आयरलैंड से ली गई हैं, और जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। तो ये सभी क्या है, ये डिफरेंट चीजें हैं जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से क्या की गई है, बोरोड की गई है। And Nehru's suggestion was the creative thinker thinking about what was appropriate for India, यानी कि नेहरू सजेशन, और नेहरू का विचार ये था कि हम एक क्रिएटिव थिंकिंग रखेंगे अबाउट किसके बारे में, what was appropriate for India, यानी कि जो भारतीयों के लिए क्या उचित है उसके लिए हम लोग एक क्रिएटिव थिंकिंग अपने माइंड में लेकर चलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक, देन उसके बाद आते हैं कि द विल ऑफ द पीपल्स, यानी कि लोगों की मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनकी क्या मांगे थी, क्या उनके विल्स थे, लोगों की क्या मर्जी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें उसमें शामिल करी जाए। ठीक है, सो जैसे कि पहला पॉइंट है कि कम्युनिस्ट मेंबर्स, यानी कि जो हमारे कम्युनिस्ट
सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो कौन थे? सोमनाथ लहरी। शो दैट, उन्होंने कहा कि ऑल द वर्क डन अंडर द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, यानी कि जो सारा जो वर्क हो रहा है वो किसके अंडर हो रहा है? इंपेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद के अंतर्गत हो रहा है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक। एंड ही रिक्वेस्टेड द मेंबर्स, और उन्होंने, किसने? सोमनाथ लहरी जी ने क्या किया? रिक्वेस्ट की, किससे? मेंबर्स एंड इंडियंस टू फुली, जो उसके मेंबर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे और जो भारतीय थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि टू फुली फ्री themselves फ्रॉम द इन्फ्लुएंस बाय इंपीरियल रूल, यानी कि वो क्या करें? इन्फ्लुएंस, है ना, वो शाही रूल्स को क्या करें? प्रभावित करें, ठीक। एंड in 1946 to 47 as the assembly debated the British were still in India, यानी कि अभी तक जो 1946 and 47 के बीच में अभी तक जो असेंबली जो वर्क कर रही थी और जो असेंबली में जो बातें चल रही थी, जो डिबेट्स चल रही थी, यानी कि वाद विवाद चल रहा था, ठीक, वो सभी किसके अंडर हो रहा था? अभी ये सब चीजें अभी ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे भारत में, ठीक, और उन्हीं के अंतर्गत चीजें हो रही थी, ठीक। एंड द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हैंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और जो पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स थी वो जवाहरलाल नेहरू को दे दी गई थी, बट इट वॉज ऑपरेटेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वेरियस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। बट वो किसके अंडर था? वो किसके थ्रू दी गई थी? वो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के थ्रू दी गई थी, ठीक है। And Nehru admitted that the most nationalist leaders had wanted different kind of constitution assembly, यानी कि नेहरू admitted that, यानी कि नेहरू ने स्वीकार किया कि मोस्ट नेशनलिस्ट यानी कि जो अधिकतर जो भारतीय हैं लीडर, जो भारतीय लीडर्स हैं, वो वांटेड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एक अलग अलग तरह की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उनके लिए बनाई जाए, ठीक है, और वो इसकी मांग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो रख रहे थे, ठीक, वो लीडर्स। देन उसके बाद नेहरू emphasized that we are here for the Indian peoples and also making constitution for them, यानी कि नेहरू ने बल दिया, emphasized किया, किसे? कि we are here for the Indian peoples, यानी कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं भारतीय लोगों के लिए, and also making constitution for them, और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक। एंड देन उसके बाद इट डज नॉट मैटर हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड नाउ कंट्री इज रन बाय अस, यानी कि इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को किसने बनाया है, ठीक है। एंड नाउ कंट्री इज रन बाय अस, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो हमारी कंट्री है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू वो कैसे रन कर रही है, ठीक। And now New India tried to change by introducing some important facts, and now New India tried to change, यानी कि जो भारत है वो एक बदलाव की ओर इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, वो उसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। एंड इन द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म्स अपोज चाइल्ड मैरिजेस, यानी कि जो सामाजिक एक समाज का एक तरह से जो कुप्रथाएं थी, ठीक है, उसको अपोज किया गया, किसे? चाइल्ड मैरिज जैसे कि बाल विवाह को, एंड डिमांड रखी गई विडोज रीमैरिज की, यानी कि विडोज वुड बी अलाउड टू रीमैरिज, जिससे कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको पुनर्विवाह की स्वीकृति दी जाए, ठीक है, उसकी डिमांड रखी गई। एंड स्वामी विवेकानंद कैंपेन फॉर अ रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, और स्वामी विवेकानंद ने एक कैंपेन चलाया हिंदुइज्म यानी कि हिंदुत्व का। एंड देन उसके बाद ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में क्या किया कि जो एक पेन से सफर कर रहे थे, जो डिप्रेस कास्ट के, उनके लिए एक क्या करा? कैंपेन चलाया महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने। एंड कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर्स एंड पीजेंट्स, एंड दे वर डिमांडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, यानी कि कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, यानी कि जो सामुदायिक एंड सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, यानी कि संगठन थे, वर्कर्स और पीजेंट्स थे, यानी कि
जो किसान और जो मजदूर वर्ग था, दे वर डिमांडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, यानी कि जो उन्होंने सामाजिक न्याय को की क्या और डिमांडिंग इकोनॉमिक और आर्थिक रूप से सहायता की डिमांड रखी, ठीक है। एंड एज द डिमांड ग्रू ब्रिटिश इंट्रोड्यूसर्स नंबर्स ऑफ एक्ट, और वहीं पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट लागू किए इन 1909, 1919 एंड 1935। बट ये किसके थ्रू पास किए गए थे? ब्रिटिशर्स के, ठीक, नॉट इंडियंस। सो दे वर इनेक्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, नॉट बाय इंडियंस, ठीक है। एंड डिफाइनिंग नाइट्स, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिफाइनिंग नाइट्स, यानी कि परिभाषित करने वाली जगह क्या क्या थी, कौन कौन सी थी। सो फर्स्ट है द प्रॉब्लम्स फॉर हाउ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन टू बी डिफाइंड, यानी कि द प्रॉब्लम्स फॉर, यानी कि समस्याएं जो थी वो कैसी थी? राइट्स को लेकर, अधिकारों को लेकर, इंडिविजुअल सिटीजन, ठीक है, सभी लोगों के अधिकारों को लेकर इसमें बताया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। एंड वर द अपोज्ड ग्रुप ऑफ हैव एनी स्पेशल राइट्स, और बिना कोई एक स्पेशल राइट्स दिए क्या करा गया था? जो उत्पीड़ित ग्रुप को, ठीक, नहीं दिया जाना था कोई भी स्पेशल राइट्स। एंड व्हाट राइट वुड माइनॉरिटीज हैव, और क्या हमें अल्पसंख्यकों को कौन से राइट्स देने थे। एंड एज द डिबेट्स वर कॉन्स्टिट्यूशनली मूव्ड, और जो डिबेट्स जो चल रही थी वो उसे हमें किस ओर ले जाना था, ठीक। एंड बट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, डिक्लेयर दैट, उसने ये डिक्लेयर किया कि विल ऑफ द पीपल्स हैड टू बी फुलफिल्ड। एंड लास्ट मोमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो भी डिमांड्स है, जो भी बिल्स में के थ्रू जो भी डिमांड्स इंडियन पीपल्स की हैं, हम उसको फुलफिल करेंगे, है ना, और उनके राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करेंगे, ठीक। तो ये सब चीजों थी, ये सभी चीजें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अब जो उसकी एक फ्रेमिंग के लिए एक जो पॉइंट्स, एक भूमिका जैसी बनने लगी थी, ठीक। सो आज की क्लास में इतना ही। कुछ आज हम लोगों ने 3 हेडिंग्स डिस्कस की, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक, इसी चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। और आज आपकी गूगल मीट में भी क्लास हुई है, जिन बच्चों ने गूगल मीट के थ्रू क्लास ले लिया है, और ये और उनके लिए भी फ्रूटफुल है, और जिन्होंने गूगल मीट्स पर आज ऑनलाइन नहीं आ पाए, सो उनके लिए ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद होगा। तो आप लोग वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से आप लोग गूगल मीट को जरूर लिंक शेयर जब मैं करूँ तो जरूर ऑनलाइन आ जाइए और अपनी क्लास अटेंड करिए, ठीक है। इससे आपको अपने डाउट्स भी, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, और अपने आप डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे, और आपको अच्छे से और समझ में आएगा। इसमें केवल वीडियोस के थ्रू क्या होता है, केवल मैं ही बोल रहा हूँ, बट गूगल मीट में क्या होगा, आप भी अपनी बात कह पाएंगे और मैं भी अपनी बात कह पाऊंगा, ठीक है। मैं भी आपके डाउट्स को ले पाऊंगा और उस पर आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा। सो ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।